कर रहे हैं हर दर गुणगान सीताराम के, चल रही है रोज चर्चा राम की अब राम है। दोस्तों ये शब्द हैं डॉक्टर जलाल अहमद खान तनवीर जी के, जो भगवान राम की भक्ति में प्रवृत्त थे। तो दोस्तों आज हर ओर भगवान राम की चर्चा हो रही है, तो आज आइए जानते हैं भगवान राम के बारे में और तुलसी के रामचरितमानस के बारे में हमारे मुस्लिम कवियों की क्या मत रहे हैं और उन्होंने इसके लिए क्या लिखा है। दोस्तों राम का चरित्र इतना महान, उदार और अनुकरणीय है कि उसने युग युगों से हर मानव मन को अनुप्राणित किया है, चाहे वह मन किसी ईसाई का हो या किसी मुसलमान का। मुसलमानों ने भी राम को अपना इष्ट मानकर उसी भाव प्रवृत्ता से काव्य रचना की है जितनी की किसी भक्त हिंदू कवि ने। दोस्तों इन कवि की रचनाओं को बद्रीनारायण तिवारी ने संकलित किया है राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार नामक ग्रंथ में। आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये लुत्फ़े खास है ये फैजे आम तुलसी का, कि खासो आम का प्यारा है राम तुलसी का। राम नाम से है उनके प्यार की महिमा, कि सर्वे रखती है दुनिया का लाम तुलसी का। दोस्तों ये उद्गार हैं तुलसी और उनके राम के प्रति एक जाने माने मुस्लिम कवि मोहम्मद फयाजुद्दीन अहमद खां के। दोस्तों उनके अनुसार राम सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राम खासो आम का प्यारा है, और यह प्यारा क्यों है, इस प्यारा होने का कारण क्या है। तो दोस्तों राम की कहानी सहज इंसानी कहानी है। राम कथाशील सौंदर्य तप कारण और शक्ति का अजस्र स्रोत है। इस कहानी में राम के रूप में व्यक्तित्व की महानता का जो रूप उभरता है, ऐसा सहज स्वाभाविक और सुंदर लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनाने लायक चित्र बन जाता है। दोस्तों यही कारण है कि राम केवल हिंदुओं के ही प्यारे नहीं बल्कि हर मानव मन के प्यारे रहे हैं, चाहे वह मुसलमान हो या ईसाई या कुछ और। राम का चरित्र ही ऐसा है कि वह सभी को मोह लेता है, इसमें कहीं भी कोई धार्मिक या सांप्रदायिक भावना आड़े नहीं आती। यही कारण है कि राम के चरित्र की लोकप्रियता देश और काल की सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिकता प्राप्त कर चुकी है। दोस्तों देश ही नहीं विदेशों में भी राम कथा हो रही है। राम कथा जहाँ एक भारत के सुदूर पड़ोसी दक्षिण पूर्व के देशों में इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में पहुंची, तो वहीं सोवियत संघ जैसे साम्राज्यवादी देश में भी उसने लोगों को प्रभावित किया है। दोस्तों राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कब बन जाए सहज संभाव्य है। तभी तो ईसाई पादरी फादर कामिल बोल के जहाँ राम कथा पर कलम उठाते हैं, वहीं दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मुसलमान कवि राम के चरित्र से प्रभावित और अनुप्राणित होकर उन पर काव्य रचते हैं। केवल काव्य नहीं रचते परंतु स्वयं भी राम में हो जाते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। राम को अपनाते हुए उन्हें अपना आराध्य और इष्टदेव मानते हुए उनके मन में कतई संकोच नहीं है, क्योंकि वे राम में ही रहीम को देखते हैं और रहीम में राम को। उनके इसी उदार दृष्टिकोण से राम और रहीम का भेद मिट गया है, लेकिन इसका मतलब यह कदाप नहीं है कि इस्लाम के प्रति उनकी आस्था कहीं डगमगाई है या नमाज और रोजों को उन्होंने छोड़ दिया है। दोस्तों ऐसे उदाहरण राम और कृष्ण के भक्त मुसलमान कवियों की एक लंबी सूची है जिनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। आसिया खातून सिद्दीकी लिखती हैं कि रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, निर्गुण भी है सगुण है और अभिराम है। रास धर्म का देख के जो प्रकटित हुआ उस विभूत को श्रद्धा सहित प्रणाम है। दोस्तों राम को श्रद्धा सहित प्रणाम करने का सिलसिला सदियों पुराना है, और दोस्तों इसकी पहली कड़ी संभवतः रामायण फैजी हैं, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में तुलसी के रामचरितमानस का फारसी अनुवाद किया था। और दोस्तों इससे ज्ञात होता है कि तुलसी के रामचरितमानस ने कवि के जीवन काल में ही व्यापक लोकप्रियता पाली थी और उसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी प्रभावित किया था, तभी तो फारसी में उसका अनुवाद हुआ। इसके बाद सन 1589 में बदायूनी की रामायण फारसी सामने आई और फिर सन 1623 में यानी रामचरितमानस के लिखे जाने के 49 वर्ष बाद सादुल्लाह मसीह की दास्तान रामो सीता। दोस्तों रामचरितमानस का अनेकों भाषाओं में रूपांतरण हुआ है, ये उसकी लोकप्रियता ही है। दोस्तों रामचरितमानस का उर्दू में पहला अनुवाद सन 1860 में प्रकाशित हुआ और यह अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि 8 साल के अंदर इसके 16 संस्करण प्रकाशित हुए थे और इसके अनेकों संस्करण प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों आज भी अनेक मुसलमान साहित्यकार रामचरितमानस के आधार पर काव्य रचना कर रहे हैं, दोस्तों जिनमें अब्दुल रशीद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब्दुल रशीद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्हें आधुनिक काल का रसखान भी कहा जाता है। दोस्तों भगवान राम के वो अन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान राम पर अनेकों रचनाएं लिखी हैं। उनकी कुछ अंश में पढ़ना चाहूंगा कि राम बन गमन वियोग के प्योद छाए, नगर निवासी दौरे जाते संग भीड़ में, कौशलपुरी में माते कौशल्या ब्याले हाय, रोबे झारे लगी जा सोने नन के नीर में। चेर वही बैरन सिकायो मातु के कई को,
धीर न रहो दशा देखे से धीरों में, जल चर थर चर बिकल न चेत रहो, मीन जरे जाते पर सर सर नीर में। जिस अन्य भक्त कवियों ने अपने इष्ट देव से शिकायत की है, उन पर व्यंग किया है, उसी तरह रशीद भी राम पर उनकी खुशामद पसंद हो जाने की बात पर व्यंग करने से नहीं चूकते हैं। और वो भगवान राम पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि बड़े खुशामद प्रिय भय तुमहु है अवधेश, गिरियो विभीषण चढ़ पे ताहि कियो लंकेश। और यही नहीं, वो आगे और व्यंग करते हैं और लिखते हैं कि तुमहु दुष्टन ते दबत गुप्त नहीं है बात, झरियो पहुंचियो पगन कहे जब भृगुमारी लात। दोस्तों, मुसलमान कवियों ने राम कथा को लेकर प्रचुर मात्रा में लिखा है और बहुत ही सुंदर और मार्मिक लिखा है। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के अमर गायक डॉक्टर इकबाल विश्व में भारत की महानता का आधार राम के व्यक्तित्व और उनके क्रियाकलाप को मानते हुए कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इसी प्रकार पाकिस्तान के शायर जफर अली खां के अनुसार हिंदू सभ्यता और संस्कृति के रूप में राम का स्वरूप सारे संसार के लिए आदर्श है। और वो कहते हैं कि नक्शे तहजीब हुनूद अपनी नुमाया है अगर, तो वो सीता से है, लक्ष्मण से है और राम से है। दोस्तों, मुसलमान होते हुए भी जफर अली राम की मानता स्वीकार करने में रंचमात का भी संकोच नहीं करते और इस्लाम से उनके संबंध की कल्पना करते हुए कहते हैं, मैं तेरे सोच एक तस्लीम पे सिर्फ ढूंढता हूँ कि ये एक दूर की निस्बत तुझे इस्लाम से है। दोस्तों, सलाम मछली शहरी राम का आह्वान करते हुए लिखते हैं कि आओ आओ अयोध्या के राजकुमार, करूं तुझ पर निछावर मैं फूलों का हार।